सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2025 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 HW, इसके सेक्शन सी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो साथियों, ये रहा आपका सेक्शन सी। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को और इसके आंसर को। तो आपका क्वेश्चन है, एन इम्प्रेशन एक ऐसी छाप दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड कहलाती है। यानी कि एक ऐसा इम्प्रेशन जिसे मिटा नहीं सकते हो उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इनऑडिबल। तो इसका मतलब होता है जिसे सुना ना जा सके। तो इसके लिए आपसे क्वेश्चन बनेगा दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे आप कहते हो इनऑडिबल। अगर इसमें से इन हटाते हैं आप, जो प्रीफिक्स किया गया है, तो ऑडिबल रखें तो इसका मीन्स आपसे बनेगा दैट विच कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता है उसे कहते हैं ऑडिबल, और जिसे नहीं जो सुना जा सकता है उसे कहते हैं इनऑडिबल। बात क्लियर है भैया। आपसे यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो लगातार पूछता है पेपर, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है उसे कहते हैं इनकॉरोजिबल। क्या कहते हैं? इनकॉरोजिबल। ध्यान रखोगे। इसमें सेकंड ऑप्शन है आपका इरिटेबल। तो आप सभी जानते हैं एक तरीके से चिड़चिड़ापन। अनसुइटेबल, इसका मतलब होता है अनुपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है इंडेलिबल, यानी कि अमिट। तो एक ऐसी छाप जिसे मिटाया नहीं जा सकता है उसे कहते हैं अमिट। तो आपका जो डी ऑप्शन है इंडेलिबल, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो एक तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके उसे कहते हैं इनकॉरोजिबल। दो क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ आप लिख लें, आने के पूरे चांसेस रहेंगे। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है उसे आप क्या कहते हैं। केवल आपको ब्राइट साइड याद रखना है। तो आशावादी कहते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्टिमिस्ट। अच्छा क्वेश्चन है जो लगातार आपसे पूछा जाता है। तो ब्राइट साइड जहाँ भी देखने को मिले तो आप ऑप्टिमिस्ट के साथ चले जाओगे। एक है बिल्कुल इसी के पैरेलल आपसे पूछता है, आपको दे देगा एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को निराशा की दृष्टि से देखता है, यानी कि वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। डार्क साइड ऑफ अ थिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को निराशा की दृष्टि से देखता है उसे आप कहते हैं पेसिमिस्ट। क्या कहते हैं भैया? पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। क्लियर है। ब्राइट साइड आ जाए तो ऑप्टिमिस्ट के साथ चले जाओगे, डार्क साइड आए तो पेसिमिस्ट के साथ चले जाओगे। एक दूसरे के विलोम भी हैं। आपसे पूछा गया था ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम्स बताओ। तो यहाँ आईसी लगाए तो यहाँ भी मुझे आंसर बता दो क्या हो जाएगा आईसी लगा के। ठीक है भैया, तीन इंपोर्टेंट वर्ड रहे। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेज से है, जिसमें आपको दिया है द फ्रेज एट अ नेल स्पेस। इसका मतलब होता है कछुए की चाल। ठीक है, क्या होता है? कछुए की चाल। तो आप सभी आंसर लगा चुके हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरी स्लोली। क्या हो जाएगा? वेरी स्लोली। अब लगातार आपसे यहाँ इम्पोर्टेंट फ्रेज या इडियम पूछे जाते हैं। फर्स्ट है आपका पिक होल्स। क्या है? पिक होल्स। इसका मीन्स आपसे बहुत पूछता है। पिक होल्स मीन्स मतलब होता है फाइंड फॉल्ट विद। फाइंड फॉल्ट विद। ठीक है भैया, फाइंड फॉल्ट विद, ये पिक होल्स का मीन्स हो जाएगा। आगे आपसे पूछता है अ बॉन ऑफ कंटेंशन। तो इसके लिए आप लिख दोगे अ रीजन ऑफ क्वेरल। अ रीजन ऑफ क्वेरल। अगला आपसे पूछा जाता है रन डाउन।
क्या पूछा जाता है? रन डाउन। रन डाउन का मीन्स होता है साथियों, यानी कि टू बी इन पुअर हेल्थ, टू बी इन पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ खूब पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इन्हें अवश्य तैयार कर लें जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो रन डाउन मीन्स क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर टू बी इन पुअर हेल्थ, खराब स्थिति में होना। आगे आपसे पूछा है सिनोनियम्स, जिसमें आपको दिया है सिनोनियम फॉर क्वीर इज। तो क्वीर का मतलब होता है साथियों अजीब या विचित्र, अजीब या विचित्र आप जिसे कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार या सच्चा, जिसे आप ऑनेस्ट कहते हैं या जिसे आप ट्रूथफुल कहते हैं, ट्रूथफुल या ट्रुथ भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। ट्रूथफुल भी कह सकते हैं, फेथफुल भी कह सकते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हैं फेथफुल, फेथफुल, ठीक है भैया, फेथफुल ये होता है आपका। अब मुझे बताओ ट्रू का एंटोनियम्स क्या होगा? आपके पेपर ने पूछा, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल से, सभी की प्रिपरेशन रहेगी, सभी तरीके के क्वेश्चंस। तो आपका राइट आंसर हो जाता है पेक्युलियर। क्या हो जाएगा? पेक्युलियर। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जिसमें आपको दिया है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच। क्या होता है साथियों? पंच होता है। पंच जैसे आपने जूरी शब्द पढ़ा होगा सिंटेक्स में, है ना, सिंटेक्स ऑफ नाउन में, या जज आप कह सकते हैं, जज कह सकते हैं, या रेफरी भी आप कह सकते हैं, रेफरी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड आपको दिया है सीवर। सीवर का मतलब होता है सच्चा या निष्कपट, ठीक है, सच्चा या निष्कपट। इसके लिए आपसे पूछेगा एक्यूट। क्या पूछेगा? एक्यूट। अब इसका एंटोनियम्स खूब पूछता है वो आपसे, तो इसके लिए एंटोनियम्स आप लिख देंगे। क्या लिखोगे बताओगे ज़रा मुझे? तो आप कहेंगे सर मिल्ड, MILD, MILD। अब मुझे मॉडर्न का एंटोनियम्स लिख दो फटाफट से, कमेंट में देखें तो सही आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आइए आगे आपको दिया है शीला स्पोक विद हर फादर टू गो टू हर कॉलेज। यानी कि शीला अपने पिता के साथ यानी कि शीला अपने कॉलेज के लिए अपने पिता से जाने के लिए कही। यानी कि शीला ने अपने कॉलेज जाने के लिए अपने पिता से कहा। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। यानी कि यह जो आपको वाक्य दिया है, इसमें एक शब्द में गलती है, वो क्या गलत है? क्या विद गलत है, या हर कॉलेज गलत है, स्पोक गलत है, या फिर हर फादर गलत है? तो साथियों शीला के अकॉर्डिंग, अगर आप शीला रिप्रेजेंट मान रहे हैं या प्रोनाउन सी, तो इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव हर ही होता है। तो यानी कि हर कॉलेज तो बिल्कुल सही है, तो हर फादर भी बिल्कुल सही है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो स्पोक भी सही है। तो इसमें गलती पूछी है तो गलत क्या है? तो आप कहोगे विद, और जो गलत है वही सही है क्योंकि उसने पूछा ही गलत है। तो आप कहेंगे सर क्या होना चाहिए था? विद की जगह पर होना चाहिए था टू, लेकिन उसने गलत पूछा है तो आप गलत को ही सही बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। जैसे वन के अकॉर्डिंग आपको पजेसिव एडजेक्टिव वंस लगाना होता है, ये भी लगातार आपसे पूछा जाता है। 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा था वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। बताओ कहाँ गलती है? तो आप कहोगे सर तो आपने सी के अकॉर्डिंग हर लगाया है, तो वन के अकॉर्डिंग हिज नहीं बल्कि वंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वंस होना चाहिए, ठीक है, वन एपिस्ट्रोफी एस। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है भाई। अगर आपको यहाँ दे दे लैटिन एडजेक्टिव आपने पढ़े होंगे जो IOR पर समाप्त होते हैं, जैसे कि सीनियर, जैसे कि जूनियर, तो इनके साथ भी आपको टू लगाना होता है। पेपर जानबूझकर आपको देन देता है। क्या देता है? देन। तो देन की जगह पर आपको टू लगाना होगा। यहाँ आप प्रेफर और प्रेफरेबल को भी रख सकते हैं, ऐसे ये हैं प्रेफर और साथियों प्रेफरेबल, इनके साथ भी आप टू का प्रयोग करते हैं। पेपर जानबूझकर आपको देन देता है, ठीक है। आगे देखिए द एंटोनियम फॉर असेंट। थोड़ा सा विजिबिलिटी आपको लग रही होगी, लेकिन मैं अभी एक नए पेज पे लेके चलूँगा आपको, जहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो असेंट का मतलब होता है स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति।
डिस्टेंस माने दूरी होती है। असेंट माने द वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का लहजा होता है। कंसेंट माने स्वीकार करना होता है। ये सिनोनिम्स हो जाएगा, जैसे आप एक्सेप्ट कहते हैं, एक्सेप्ट, या कन्फेस, कन्फेस। ठीक है, अच्छे वर्ड हैं, ये आपका एनडीए में पूछा भी गया है। एक्सेप्ट मीन्स, कंसेंट मीन्स पूछा था तो कन्फेस हो जाएगा एक तरीके से, या एक्सेप्ट पूछा था तो इनमें से एक था, कंसेंट था शायद एनडीए में। तो आपके पास राइट आंसर बचता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? अस्वीकृति या असहमति। ठीक है भाई, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ मैं एक पेज पे ले लेता हूँ, क्वेश्चन देख लो, कहीं ये सोचें कि सर सरल क्वेश्चन तो नहीं ले लिया आपने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपको कहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि किसी एक को आपको नरेशन में बदलना है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द जर्नल सेड टू हिज सोल्जर्स, यानी कि जर्नल ने अपने सैनिकों से कहा मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड किल द एनमी, और शत्रु को खत्म कर दो। एनमी का सिनोनिम्स आपसे पूछा जाए तो फॉय आप कह दोगे। ठीक है भाई, वोकैब पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपने पहचान लिया है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव में आप जानते हैं आदेश दिया गया है, तो आप चाहो तो सेड या सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? आप कहोगे सर ऑर्डर्ड का। अगर ऑर्डर्ड ना लिखना चाहें तो आप कमांडेड का प्रयोग कर सकते हैं, कमांडेड। ठीक है, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो टू का प्रयोग आपको करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द जनरल, जनरल। अब आदेश दिया है तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर्ड। ठीक है, द सोल्जर्स, सोल्जर्स। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिख देंगे टू, आगे लिख देंगे पूरा मार्च, मार्च फॉरवर्ड, एंड किल द एनमी। ठीक है भैया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो ऑर्डर्ड की जगह पर कमांडेड का भी प्रयोग कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखिएगा, नरेंद्र सेड टू पूजा, नरेंद्र ने पूजा से कहा आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, क्या आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हैं। यू अप्लाइड, जिस पर आपने अप्लाई किया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दिया गया है आपके सामने। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में सेड या सेड टू की जगह पर आप आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आस्क्ड का। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप इफ का प्रयोग करेंगे एज अ कनेक्टिंग वर्ड, और WH वर्ड से स्टार्ट है तो उसी को आप कंजंक्शन बना देंगे। तो आप लिखोगे नरेंद्र, नरेंद्र आस्क्ड पूजा। ठीक है, नरेंद्र आस्क्ड पूजा, कनेक्टिंग वर्ड आप लगा देंगे इफ। यू को चेंज करेंगे पूजा से तो हो जाएगा सी, क्योंकि असर्टिव बनाना है आपको। और आर का हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग बॉज। ठीक है, क्वालिफाइड का आप लिख दोगे क्वालिफाइड, और द फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट। ऐसे रिक्वेस्ट के साथ आपको फॉर लगाना होगा, पूछा गया है पेपर में। और यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी। ठीक है, और अप्लाइड सेकंड फॉर्म है तो हैड अप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को मोर पास्ट में ले जाते हैं तो हैड अप्लाइड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आपका सिंथेसिस से है। जिन दो क्वेश्चंस में से किसी एक को आपको अपने निर्देश के अनुसार चेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट इज वेरी वीक, यानी कि जो मरीज है बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर्स, वह सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ नहीं सकता है। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो आप कॉन्सेप्ट लिख लो। अगर पहले सेंटेंस में जहाँ हमें रीजन बताया गया है उसमें वेरी दिया है, क्या दिया है? वेरी, या इसके स्थान पर क्वाइट दिया है, या इसके अलावा आपको एक्सट्रीमली दिया है, या फिर आपको एक्सट्रीमली के अलावा ओवर दिया है, या एक्सेसिवली दिया है। और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट या कुड नॉट दिया है। क्या दिया है? कुड नॉट। तो जब भी आपको सिंपल बनाने के लिए कहे तो इन सभी को आपको हटा देना है, इनके स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग करना है।
आप कहोगे किसकी जगह पर, वेरी की जगह पर, क्वाइट की जगह पर आपको सो भी दे सकता है। सो के स्थान पर आपको लिखना होगा एडवर्ब टू। और इधर में कैन नॉट, कुड नॉट, इनसे पहले जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ हटा देना है। जो वर्ब दी गई है उससे पहले आपको लगाना होगा प्रीपोजिशन टू। बन जाएगा आपका क्या, सिंपल सेंटेंस। बात क्लियर है भैया। अगर आपको कंपाउंड बनाना है, कंडीशन ऐसी ही आपको दी गई है, कंडीशन ऐसी और कंपाउंड बनाना है तो वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली, ओवर, इन सभी की जगह पर आपको लिख देना है सो, और फुल स्टॉप की जगह पर आपको लगा देना है दैट। ये बन के तैयार हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बनाइएगा सिंपल, अब तो बना सकते हैं। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे द पेशेंट, क्या लिखेंगे, द पेशेंट। उसके बाद हम लिख देंगे इज, वेरी की जगह पर आप लिख दोगे एडवर्ब टू, आगे हो जाएगा वीक। थू ना पढ़ें भैया, इसे टू ही पढ़ा जाता है, ठीक है। और कैन नॉट से पहले जितना भी आपको दिया है वो सब हटा देना है, तो प्रपोजिशन टू लगा देंगे और आगे लिख देंगे आप वॉक अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स। ये बन गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना, बना सकते हैं आसानी से। अब मान के चलिए इसका आपसे कह देता कि कॉम्प्लेक्स बनाओ सिंपल के स्थान पर, क्या बनाओ, कॉम्प्लेक्स। तो आपको कुछ नहीं करना था, इस वेरी की जगह पर आपको लिखना था सो, और यहाँ जो फुल स्टॉप लगा है इसकी जगह पर लिख देना था आपको दैट, एच स्मॉल हो जाता तो ये बन जाता आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है तो विशेष ध्यान देंगे आप। आगे, शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया। ये शीला बड़ी फेवरेट है भाई, ऊपर भी देख चुके हो आप, है ना। शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया। नो वन न्यू दैट, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं जानता है। वही तो नहीं है, शीला की जवानी गाना सुना हो आपने, तो इसीलिए जो एग्जामिनर उसी से प्रभावित हो। तो नो वन न्यू दैट यानी कोई व्यक्ति उसे नहीं जानता है जो कुछ शीला ने कहा है। अब आप ध्यान रखें, अगर किसी सेंटेंस में आपको समथिंग दे दे, क्या दे दे, समथिंग दे दे सैड के साथ में, या फिर आपको सो दे दे सैड के साथ में, या किसी को करने के साथ में, तो इसे आपको क्लॉज को छोड़ देना है। जो अदर क्लॉज है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो आप कहोगे कोई व्यक्ति नहीं जानता है जो कुछ शीला ने किया। आप सब जानते हैं, दुनिया भी जानती है ना। सबसे पहले आप लिख देंगे नो वन, नो वन न्यू। अब इसके बाद में आपको नाउन क्लॉज से बॉट कंजंक्शन ले लेना है, बॉट यानी कि जो कुछ, और आगे आप लिख देंगे शीला डिड समथिंग, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो नो वन न्यू, कोई नहीं जानता है, वॉट शीला डिड, जो कुछ शीला ने किया। क्लियर भैया। आगे देखो, आगे कहता है डोंट टेल हिम, उसे मत बताओ, द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार का रहस्य। पैसे वॉइस बनाना है। तो साथियों जब भी डू नॉट से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस से, तो सबसे पहले लिखो लेट। अब ऑब्जेक्ट लिखो तो आप कहोगे हिम का ही करते हैं, नहीं, लेट एक वर्ब है कॉजेटिव, तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस में हिम ही लिखना होगा। डू को आप हटा दो, यहाँ लिख दो नॉट, और इसके बाद लगा दो बी, क्या लगा दो, तो आप कहेंगे सर बी, ठीक है। अब बचा क्या, तो आप कहोगे टेल की थर्ड फॉर्म, तो आप लिख देंगे टोल्ड, और आगे लिख देंगे सीधा द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। लेट हिम नॉट बी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। आगे देखिए, नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही, यानी कि शहर में अन्य कोई व्यक्ति उतना धनी नहीं है जितना कि वह है। सुपरलेटिव बनाना है तो सबसे आप पहले क्या कहोगे, यानी वह शहर में सबसे ज़्यादा धनी है। इसे ट्रांसलेट कर दो तो आप कहोगे ही इज द रिचेस्ट, ही द रिचेस्ट और मैन इन द सिटी। बन गया आपका सुपरलेटिव, ही द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। नो और एनी को आप हटा देते हैं कंपैरेटिव से एनी, ठीक है। आगे देखिएगा, करेक्ट करना है किसी एक सेंटेंस को। द जेंट्री ऑफ द सिटी, यानी इस शहर की जो जेंट्री है, सज्जन लोग हैं, वॉज इन्वाइटेड, आमंत्रित किया गया, इन द फंक्शन, यानी फंक्शन में। तो साथियों जेंट्री आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑफ तो प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जेंट्री हो गया आपका, जेंट्री
इसके अलावा मैं बात करूँ प्यूपल हो गया आपका, प्यूपल, ठीक है, या यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुलिस हो गया आपका, ये सब प्लूरल हैं आपके, और प्लूरल हैं तो इनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी थी, तो यहाँ वॉज नहीं बल्कि क्या हो जाता, वर। ठीक है भैया, और भी शब्द हैं ढेर सारे, लेकिन आपको जो पेपर में पूछ लेता है तो जेंट्री एक अच्छा वर्ड है। आगे देखिएगा, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, वो दोनों में से लंबा है। तो साथियों ये सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात की गई है। जब संख्या में आपको टू दिया जाए और प्रपोजिशन ऑफ हो तो आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, लेकिन उससे पहले भी आप आर्टिकल डाल रखोगे। अगर दो से ज़्यादा है, 3, 4, 5, 6 एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, तो उससे पहले भी ऑफ रहेगा सिलेक्शन के रूप में, क्योंकि एक ही प्रपोजिशन है जो सिलेक्शन बताता है। डिग्री आप सुपरलेटिव रखोगे और सुपरलेटिव से पहले आर्टिकल द रहेगा। तो दो की बात कर रहा है तो यहाँ टॉलेस्ट नहीं बल्कि टॉलर होना चाहिए था, यानी कि ही इज द टॉलर, द आर्टिकल रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, द टॉलर ऑफ द टू, टॉलर हो जाएगा टॉलेस्ट की जगह पर। ठीक है भैया, आओ आगे देखते हैं। आगे यहाँ आपसे होमोफॉर्म्स पूछे गए हैं, ब्राइडल और ब्राइडल, ठीक है, चिली और चिली। तो आइए मैं इम्पोर्टेंट भी दिखा देता हूँ, ये पैसेज आपको मिल जाएगा। तो देखो ये रहा आपका आंसर। पहले तो ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड बर्थ को याद कर लें होमोफॉर्म्स में, ठीक है, सिंपल सा भी अपने आप में तैयार कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ज़्यादा बड़ा लगे तो ये सेंटेंस में यूज करना होता है। तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थ आपका यूज हो गया। ठीक है भैया, ये हो गया। और बर्थ का मतलब होता है सीट, तो ये लिखा है आई बुकड द अपर बर्थ फॉर माई ट्रेन जर्नी। ठीक है, बर्थ का मतलब होता है जहाज या रेलगाड़ी में बैठने का स्थान। ठीक है, ये अच्छा वर्ड था। इसके अलावा ये तो लीजिएगा ब्राइडल के लिए, वधू से संबंधित, द ब्राइडल ड्रेस ऑफ द ब्राइड वॉज ब्यूटीफुल, यानी कि दुल्हन के संबंधी जो ड्रेस थी, पोशाक थी, बहुत सुंदर थी। और ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, द हॉर्सेस ब्राइडल वॉज मेड ऑफ लेदर, यानी कि घोड़े का जो लगाम है वो लेदर का बना हुआ था। ठीक है, यहाँ मेड के साथ ऑफ रखा है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। टायर्ड के साथ बहुत पूछता है पेपर आपका, टायर्ड, टायर्ड के साथ इन देगा आपको जानबूझकर, इन की जगह पर आपको ऑफ को याद रखना है। किसको याद रखोगे, ऑफ को। जैसे मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस। अब बताओ इसमें क्या गलती है, आप मुझे कमेंट में। टायर्ड के साथ एक और ध्यान रखेंगे, डाइड, क्या आपसे रिसेंटली पूछा भी गया है डाइड। अगर डाइड के बाद में कोई भी बीमारी का नाम दिया है, किसी भी डिजीज का नाम दिया है, जैसे कैंसर दे दिया आपको, क्या दे दिया, कैंसर, तो आप ऑफ ही रखोगे। क्या रखोगे, ऑफ। ठीक है, कैनवाज और कैनवाज अच्छा है ये, ठीक है भाई, दोनों अच्छे वर्ड हैं। कैनवाज का मतलब होता है वोट मांगना या चंदा मांगना, ठीक है, और कैनवाज का मतलब होता है मोटा कपड़ा। मैं इस पर कराऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होमोफॉर्म्स हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लें आप दोनों को। ठीक है भाई, दोनों अच्छे हैं। कैरियर और कैरियर, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, इन्हें अवश्य देख लें आप। और एक था आपका साइट और साइट, ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और क्या दिया है, चिली और चिली, चिली का मतलब मिर्च होता है और चिली का मतलब होता है सर्द। आई एडेड रेड चिली टू द करी फॉर एक्स्ट्रा स्पाइस, यानी कि मैंने एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए या स्वाद के लिए जो खड़ी थी उसके अंदर लाल मिर्ची को और बढ़ा दिया। और इट वॉज अ चिली मॉर्निंग, यह एक सर्द सुबह है, सो इसीलिए आई वॉर अ जैकेट, मैंने एक जैकेट पहनी हुई है। तो साथियों ये जो पैसेज है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वैसे करा दिया है प्रोवाइड, इसके जस्ट नीचे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।